Hello, Assalamu alaikum. My name is Sana Nisar and welcome to Psychology Junction with Sana Nisar. Before I jump to the video, I think I should first introduce myself. As you know, my name is Sana and by profession I am a clinical psychologist. I pursue my education from the two major universities of this country. One from University of Sargodha, I did my graduation in 2017 to 2021, and after that I pursue my masters in clinical psychology from Government College University, Lahore. Today I have no script, nothing planned, nothing written that what I have to speak and all these things. Just basic points कि मेरा एक मेन पर्पस क्या था इस चैनल को बनाने का, मुझे क्यों ज़रूरत पेश आई और मेरी बेसिक ऑडियंस क्या है. सबसे पहले ज़रूरत पेश इस वजह से आई और मोटिव भी यही था because as I'm working as a student counselor and during my these 4-5 months journey मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं. स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, स्पेसिफिकली इंटरस्टेट स्टूडेंट्स एंड मैट्रिक स्टूडेंट्स, छोटे छोटे इश्यूज़, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से उनकी स्टडीज़, उनके ग्रेड्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि हाउ टू कोप ऑल दिस सिचुएशंस. सो बेसिक मोटिव ये था एंड आई होप कि मेरे इस चैनल से और मेरे शेयरिंग ऑफ नॉलेज से आप सबको बहुत फ़ायदा होगा. और मेरी कोशिश भी यही है कि ज़ाहिर है एक नॉलेज जब इंसान के पास हो तो जब तक वो उसको शेयर ना करे तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज एनी थिंग यू लर्न एंड इफ़ यू आर नॉट गेनिंग एनी आउटपुट फ्रॉम दैट, मेरे मुताबिक वही नॉलेज जो है वो यूज़लेस है. सो आई होप कि एक डेली बेसिस पे ना सही लेकिन कपल ऑफ डेज़ आफ्टर कपल ऑफ डेज़ कुछ अच्छी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है कि बेसिकली एक साइकोलॉजी की छोटी सी डेफिनेशन हो जाए. बिकॉज जो लोग साइकोलॉजी से अवेयर नहीं हैं कि साइकोलॉजी है क्या, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो साइकोलॉजी के बारे में अजीबोगरीब मिथ्स भी रखते हैं. तो मैं सबसे पहले साइकोलॉजी को बता दूं कि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और माइंड की स्टडी है. इसमें हर तरह की डोमेन क्लियर होती है. बिकॉज साइकोलॉजी हैव मैनी ब्रांचेस. द मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट ब्रांच इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें हर तरह की डोमेन क्लियर होती है. एनी इश्यूज़, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमेटिक हिस्ट्रीज़, phobias regarding anything, social phobia, communication problems, self-esteem, self-confidence issues, हर तरह से चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिस्कस हो जाती हैं. बेसिकली जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो जो है आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डील करती है. फर्दर एक और चीज़, कई लोग ऐसे हैं जिनको साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट जो है, साइकेट्री और साइकोलॉजी में डिफरेंस नहीं पता. जो साइकोलॉजिस्ट है वो MBBS होल्डर नहीं होता, जो साइकेट्रिस्ट है वो MBBS होल्डर है. ये पहला डिफरेंस था. सेकंड डिफरेंस ये आता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो ऑब्जर्वेशंस पे चलता है, वो हिस्ट्रीज़ पे चलता है, वो थेरेपीज़ पे चलता है, वो काउंसलिंग पे चलता है. ठीक है. जो साइकेट्रिस्ट है वो सिम्टम बेस होके चलता है. मोस्टली साइकोलॉजिस्ट भी सिम्टम बेस्ड होके चलता है, लेकिन साइकेट्रिस्ट जो है वो सिम्टम बेस्ड मेडिकेशन रेफ़र करता है. वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है और इन केस इफ़ ही थिंक्स कि द पर्सन, द पेशेंट नीड्स काउंसलिंग एंड थेरेपी एंड हिज और हर मेंटल स्टेट इज़ एबल टू बी काउंसल्ड एट दैट पोजीशन, तो वो साथ ही साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र भी करता है. सो एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट ये हैंड बाय हैंड वर्क करते हैं साथ साथ. आई होप कि ये जो बेसिक पॉइंट था ये क्लियर हो गया होगा. उसके बाद एक और चीज़, बहुत से लोगों के दरमियान उनके दिमागों में ये चीज़ें फिक्स्ड हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना माइंड रीड कर लेते हैं. अक्सर मुझसे कई बार क्वेश्चन हुआ है, बहुत दफ़ा क्वेश्चन किया है. जो एक न्यू पर्सन मुझे मिलता है ना और जब उसे पता लगता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट, तो सबसे पहला उसका मेरे से क्वेश्चन होता है, अच्छा आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अच्छा मुझे देख के बताएं कि मैं क्या सोच रहा हूँ.
मुझे देख के बताएं कि आपको मेरी पर्सनैलिटी क्या लगती है, मैं आपको क्या लगता हूँ, मैं क्या लगती हूँ। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस जो हैं कि आप मुझे देख के बताएं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस मत किया करें। देखें, साइकोलॉजिस्ट एक नजूम ही नहीं है। साइकोलॉजिस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन पे चलता है। हाँ, वो आपकी पर्सनैलिटी असेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एट द स्पॉट पर्सनैलिटी असेस करना जस्ट इन फर्स्ट सेटिंग ऐसा नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, वी हैव सम रूल्स, वी हैव सम रेगुलेशंस, वी हैव सम थेरेपीज, वी हैव सम डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, बहुत सारे हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ डोमेन्स एंड लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ टेस्ट जिनके थ्रू हम बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ समवन हैज़ एबिलिटी टू रीड द बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत सी चीज़ें आपको बैठे बिठाए शायद 15-20 मिनट की सीटिंग में भी बता देगा आपके बारे में। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें थी। आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह जितने बेसिक इश्यूज़ आते हैं डेली लाइफ में, ख़ासकर स्टूडेंट्स से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड, जॉब स्ट्रेस, जॉब प्रॉब्लम्स, अकोमोडेशन प्रॉब्लम्स, अडेप्टेशन इश्यूज़, इन सब के चीज़ों को हैंडल आउट करना, इनको कैसे लेके चलना है, अपनी डेली लाइफ को बेहतर कैसे करना है, अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव कैसे करना है, फोकस कैसे बढ़ाना है, मेमोरी शार्प कैसे हो सकती है, स्ट्रेस डिप्रेशन को डील कैसे किया जा सकता है, एंड इससे रिलेटेड और भी जितनी वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, साइकोलॉजी इज़ अ आर्ट। इफ़ यू नो दिस आर्ट, यू आर म्यूजिशियन ऑफ योर लाइफ। सो आई होप कि इंशाल्लाह ज़रूर इस जर्नी में आपका और मेरा साथ बना रहेगा और हम बहुत सी चीज़ें मिल के सीखेंगे और सिखाने के काबिल भी हो जाएंगे। आई होप कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए बेसिक मज़े के टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस जर्नी के अंदर आप सब की पार्टिसिपेशन, आप सब के रिस्पॉन्स, आप सब का मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो मुझे मिलेगा बिकॉज़ आपकी रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी ही मेरे लिए एक न्यू मोटिवेशन का ज़रिया बनती है। ज़ाहिर सी बात है ना कि अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप करते जा रहे हैं, लेकिन आपको सामने वाले पर्सन से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना, तो ऐसा महसूस होता है कि इंसान दीवारों के साथ बात कर रहा है। तो वो जो अंदर एक एनर्जी होती है ना, कुछ कम्युनिकेट करने की, कुछ डिलीवर करने की, वो कहीं फिर रिसेसिव हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो मेरी अंदर वाली एनर्जी को रिसेसिव नहीं होने देगा। सो प्लीज़ जॉइन मी एंड इंशाल्लाह we will learn how to manage our daily life issues, because daily life issues छोटे छोटे सॉल्व होते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन और बहुत जल्द ज़िंदगी भी बदलना शुरू हो जाएगी और आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर मज़ा आने लगेगा। आप इंजॉय करेंगे, आप अपनी स्टडीज़ इंजॉय करेंगे, आप एक मोटिवेशन बढ़ेगी, अपनी लर्निंग एबिलिटी और लर्निंग इंटरेस्ट और मोटिव बढ़ता जाएगा। सो आज तक के लिए सिर्फ इतना सा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।